हाँ नमस्कार एसपी साहब। नमस्ते सर। नमस्कार। आपको ये जाले में कौन सा थाना है? सिंहवाड़ा थाना। सर कल आपको खबर होगा, वो तो मीडिया में भी चल रहा है। रमेश मिश्रा जो माननीय मंत्री हैं, सर एक पत्रकार को जो है अभद्र भाषा और गाली गलौज करके पीटा गया है उनके हाथों। सर न्याय मिले, जस्टिस मिले और एफआईआर हो, और एफआईआर सिर्फ कागजों में ना रहे बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। सर एविडेंस जो है हम सब लोगों के पास है, ये लिखित रूप से भी सर इनको दिया है, इनका मेडिकल का भी कागज दे रहे हैं। सर और जो वीडियो इनके पास जब गाली दी गई और छीना झपटी की गई, हम चाहेंगे कि वॉइस सैंपल भी जो है मंत्री जी का लेकर के मिलवाने का कोशिश कीजिए, ताकि वॉइस सैंपल्स में भी जो है उसमें आ जाएगा स्पष्ट। तो उसमें तो सारा वीडियो आज तो पूरा देश दुनिया देख रहा है। तो हमको लगता है कि कानून जो है सबके लिए होना चाहिए बराबर, चाहे कोई मंत्री हो या हम हो या कोई हो। अगर खुलेआम अगर इस तरह का काम हो रहा है तो आपकी जिम्मेवारी है, थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि एफआईआर जो है अभी जल्द से जल्द आप इंस्ट्रक्ट कर दीजिए अपने थाना प्रभारी को क्लियर, और कार्रवाई प्लीज जल्दी से जल्द करवाइए। दिखवाना नहीं, आप अपने मॉनिटरिंग में जो है करना है उसको, ठीक। आप हम लोग तो जब हाउस में वो गाली देता है मंत्री, हम विधानसभा में मंत्री गाली देता हो, वो बाहर क्या करता है बताने की जरूरत नहीं है। जिन सभी लोगों के पास ये नहीं है, इस चीज को सुनाया जाए। आप फिर से सुन सकते हैं, सारा वीडियो दे दो तो वो है हम लोग के पास है, सारा हम लोग दिलवा दिए। मेरी माँ नहीं है, पत्रकार की माँ नहीं है, जनता की माँ नहीं है। इस लोकतांत्रिक देश में एक पत्रकार को जीने का अधिकार नहीं है, एक नीचे तबके के लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, एक SC ST शेड्यूल OBC जो नीचे तबके के लोग हैं उसको बोलने का अधिकार नहीं है, उसको खाने का अधिकार नहीं है, उसको पीने का अधिकार नहीं है। हम बस अपना भी पर्सनल अपना अधिकार नहीं मांग रहे थे, हमने जनता के लिए, हमने गांव के, हमने समाज के लिए जमीनी स्तर का सवाल पूछा, सिर्फ हमने रोड का सवाल पूछा था। इस पे ही उन्होंने हमारे जबड़े पे दोनों ने मिलकर के मारा और मेरा हाथ ले। तो कितना टाइम लगेगा? इसमें लगभग 25 से 30 मिनट लगता है सर, एक साइन करना होता है फिर। हाँ ठीक है, हम लोग हैं। गाड़ी हम लोग उतार दे रहे हैं, कर लीजिए, प्रक्रिया कर लीजिए। दिल्ली सैनिक का नहीं मारा, पूरा लोगों को जवाब भी दीजिएगा। नकली दवा बेचने के जुर्म में ये जीवेश मिश्रा जो है दोषी करार दिया गया कि उसने अपराध किया। कई बार जो है उन्होंने आपराधिक गतिविधियां जो है उन्होंने की है, जिससे कोर्ट ने सजा भी सुनाई है। कल जो घटना हुई, आप सब पत्रकार हैं, 2005 से पहले ऐसा होता था कि किसी पत्रकार को जो है पकड़ करके माँ बहन की गालियां दे करके पीटने का काम, वो भी मंत्री स्वयं खुद अपने हाथों से पीट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, बोलते हैं कि हमको गाली मिला, लेकिन ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं, पत्रकार हैं, नौजवान हैं, और मोदी जी के मंत्री ने खुद से माँ बहन की गाली ही नहीं दी बल्कि पकड़ के पीटा। तो इनकी माँ नहीं है, बहन नहीं है, इनका सम्मान नहीं है। इनका जुर्म क्या था हम जानना चाहते हैं। कोई जुर्म नहीं, बल्कि पत्रकार का काम ही है सवाल पूछना। अगर वो अपना दायित्व निभा रहा है, समाज को लेकर के अगर सड़क से लेकर के सवाल अगर पूछ रहा है, मंत्री जी को अगर जवाब नहीं देना है, कोई काम नहीं किया तो चुप रहते, जवाब नहीं देते, जैसे गाड़ी में छुप के भाग रहे थे भागते। लेकिन उन्होंने माँ बहन की गाली ही नहीं बल्कि इसको तो किडनैप करने की भी प्रयास किया गया, भरसक प्रयास किया गया। गाड़ी में अंदर आधा शरीर मेरा था, आधा शरीर इसका, बल्कि किडनैप करके हत्या करने की भी आप समझिए की कोशिश हो सकती थी अगर ये अकेले में मिल गया होता
तो हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि अब देखिएगा, प्रशासन अभी आने के बाद जो है एफआईआर ले रहा है। अब दूसरा जो है भूमिका जो है बनाने की कोशिश की जाएगी कि मंत्री जी को बचाया जाए, मंत्री जी का कोई दोष नहीं था। हम तो मांग करेंगे यहाँ के एसएसपी से कि अपने निगरानी में जो है न्याय करें, निष्पक्ष जांच करें, किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक गरीब घर का रहने वाला रोजी रोटी चलता है, सारी सामग्री जो है इसके कैमरा से मोबाइल छीन लिया गया, ये तोड़ दिया गया, नाक तोड़ दिया गया, मुंह पे मुक्के मारे गए, माँ बहनों की गालियाँ। कल रात को ब्लड आया। आप समझ सकते क्या स्थिति है। हम तो चाहेंगे कि तमाम आप पत्रकारों को इस मामले में कम से कम पत्रकार के मामले में पार्टी लाइन पे यहाँ कोई विचार के नाम पे लोग बटे ना, एक हो ही कम से कम। आज इसकी बारी है, कल किसी की बारी आएगी। अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा कल से हम लोग भी आवाज़ उठाना बंद कर देंगे। जब आप लोगों को मतलब नहीं रहेगा, जो पत्रकार समाज है, अगर हम आ रहे हैं पटना से केवल इसके लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो आगे अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, कल को फिर किसी और के साथ होगा तो हम फिर आएंगे या और कोई आवाज़ उठाएगा आपके लिए, चाहे हम हो या कोई हो। पत्रकार की जिम्मेवारी होती है भाई सवाल पूछना, हमको पसंद आए या ना आए। हम गलती करें हमको सज़ा मिले, कोई गलती करे किसी को सज़ा मिले। लेकिन ये सत्ता के नशे में लोग भूल गए हैं कि कोई परमानेंट कुर्सी पे चिपकता नहीं है। एक एक चीज़ तेजस्वी को याद रहेगा, क्योंकि सत्ता में हम लोग आने वाले हैं। न्याय हम लोग दिलाएंगे, भले ये लोग कितना भी बचाने का प्रयास करेंगे। तो आप समझ जाइए, सत्ता का नशा चूर चूर होगा। कितना दिन हुए मंत्री रहेंगे? थोड़ा सा जगह दीजिएगा। मंत्री है तो राजा नहीं ना है, जनता मालिक होती है लोगों का। ठीक है, आ जाने। एसएसपी साहब से हमने बोला है कि निष्पक्ष जांच कीजिए, अपने निगरानी में जांच कीजिए, न्याय कीजिए, जस्टिस कीजिए। इन्फ्लुएंस होने की किसी से जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। और इस मामले को हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं। एक तरफ आम आदमी और एक तरफ केवल ये देखो, एक बात सुन लीजिए, केवल एफआईआर तक ही ये सीमित नहीं रहेगा। अगर मंत्री जी को हिरासत में नहीं लिया गया तो दरभंगा का चक्का जाम हो जाएगा। एक तरफ बोल दिया। जैसे जी नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में कानून का राज है और एक एफआईआर के लिए नेता प्रतिपक्ष को आना पड़ता है, क्या कहेंगे कानून का राज पर? अब कानून का राज तो बिहार पुलिस कानून से नहीं चल, जो सच्चाई वक्फ बोर्ड पे आज हो गया, बाद में हटा लो। साइड हो जाइए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री